नमस्कार दोस्तों, अभी मैं रास्ते में आ रहे थे गाड़ी से, तो पत्नी में झगड़ा हो रहा था। उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने गाड़ी रोकी, फिर उनसे हमने बातचीत की। हमने पूछा कि बात क्या है, कि पत्नी में तो बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि शादी होती है तो जब मंडप के नीचे पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों लोग बहुत ही संयम से अपना जीवन बिताएं, और कोई भी किसी पर कितनी बड़ी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन आपको कभी भी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये पंडित जी कहते हैं मंडप के नीचे शादी के दिन। लेकिन जब आज हमने उन लोगों के पत्नी के अब शब्द सुने, मैं अपने मुख से ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की और कहा भी उनसे। तो पत्नी बोली कि मैं इनको रोज सुबह शाम खाना बना के खिलाते हैं, बर्तन से लेके सारा काम करते हैं। पति बोला, पत्रकार महोदय, हालांकि मैं उन लोगों का नाम नहीं लेंगे, नाम हमें जानकारी है, गांव भी जानकारी है, सारा कुछ, लेकिन किसी का नाम, पता, गांव बताना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, पत्रकार महोदय, अच्छी बात है कि हमारी पत्नी है, खाना बना के खिलाती है हमको, लेकिन बच्चों से लेके और गाड़ियों की EMI तक सारा खर्चा मैं चलाता हूं, और मैं सुबह से जाते हैं और शाम को आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और पैसा जोड़कर पूरा परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। पत्नी बोली, खाना तो हम ही इनको खिलाते हैं। तो मैंने पत्नी से एक शब्द कहा, हमने कही, अच्छी बात है आप खाना खिलाती हैं, पत्नी एक जीवन रथ के दो पहिए होते हैं, ये हमने कहा उनसे। लेकिन आपने ये कहा खाना, जब अगर पति ही कमाकर पैसा घर में नहीं लाएगा तो आटा दाल चावल या जो भी रसोई का सामान है वो कैसे आएगा, या फिर बच्चों की पढ़ाई से लेके और सारा जो घर का जो खर्चा है वो कैसे आएगा। तो सबसे अगर जरूरी है तो पत्नी को पति का सम्मान करना बहुत ही अति आवश्यक है, और साथ ही पति को भी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी से सम्मान करना चाहिए। मैं और कहना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि पत्नी हमेशा बहुत ही प्यार से रहें, और कोई भी ये न समझे कि पत्नी है तो हमसे छोटी है, नहीं हो सकती है। पत्नी दोनों बराबर के हकदार हैं। आप अगर बाहर कमाते हैं, और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं छोटी सी, पत्नी को हल्का डाउन रहना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों बराबर रहेंगे तो झगड़ा घर का कभी खत्म नहीं हो सकता, ये मैं हकीकत कह सकते हैं। इसलिए पत्नी को हल्का डाउन रहना चाहिए। जब हमने समझाया और समझाने की पूरी कोशिश की, तो हालांकि हमारी बात मानी और झगड़ा शांत हुआ, तो मैं धन्यवाद देना चाह रहे हैं उन लोगों का, पत्नियों का, जो हमारी बात समझकर उन लोगों ने अपना रास्ता ठीक कर लिया, और दोनों को हमने घर के अंदर किया। अंदर करने के बाद जो ये झगड़ा था वो शांत करवाया, और ये हमारा काम रहता है। कहीं किसी का अगर परिवार टूटता है तो उसका जोड़ने का हमारा पूरा काम रहता है, पूरा सहयोग रहता है। किसी का अगर कहीं भी परिवार टूटता है, पत्नियों में या कोई भी परिवार में भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो हमारी
ये पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं, जो भी लोग हों उनकी पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए कि कभी भी किसी का परिवार नहीं टूटना चाहिए, और समझाने की कोशिश करें। समझाने के साथ साथ पत्नी को भी सोचना चाहिए कि कभी भी पति से अपशब्द नहीं कहना चाहिए, और पति को भी एक सीमा होती है, सीमा के दायरा के अंदर रहना चाहिए। हालांकि मैं ये कह सकते हैं कि पति बाहर से सर्विस नौकरी या जो भी बाहर से आते हैं तो माइंड कुछ पता नहीं किस मूड में आ रहे हैं क्या नहीं, तो पत्नी को थोड़ा शांत रहना चाहिए और पति को भी शांत रहना चाहिए। ये जीवन है, भगवान ने आपका जोड़ा बनाया है, जीवन है। अभी तो उन लोगों के एक भी बेटा न बेटी है, अभी पिछली साल शादी हुई है और झगड़ा शुरू। तो मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो हमारी बात हमने उनसे कहा और कहने के बाद दोनों लोगों का जो झगड़ा था वो शांत हुआ, और यही सबसे अच्छी बात है कि पति पत्नी का जो झगड़ा है वो सुबह हो और शाम को शांत हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बिल्कुल हो ना तो और अच्छी बात है। तो मैं कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग बहुत ही शांत प्रिय अपना जीवन बिताएं, खुशी से जीवन बिताएं, और इसी के साथ में पुनः उन लोगों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं जिन्होंने हमारी बात मानकर और अपने घर के अंदर चले गए और उन्होंने कहा कि अब झगड़ा नहीं करेंगे।